नमस्कार दोस्तों। आज मैं मोदी जी जो राम भरोसे 2024 का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। मोदी जी 2024 का इलेक्शन राम भरोसे लड़ रहे हैं। उसका प्रमाण ये है कि 22 जनवरी को 2024 को जो यहाँ पे जो अयोध्या में राम के विग्रह प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, उसके आधार पर वो 400 और 370 सीट जीतने की भरोसा कर रहे हैं। लेकिन ये राम मानवीय राम की कल्पना कर रहे हैं और एक राम निर्गुण राम होता है, जिसके बारे में कबीर दास ने कहा है कि ऐसी घटी घटी राम बसे दुनिया जाने नाही। मतलब वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में राम हर के शरीर में बस रहा है, हर के हृदय में बस रहा है, लेकिन उसे लोग समझ नहीं पा रहा है। इसी पर उन्होंने एक और दोहा कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बन माही। इसका मतलब ये हुआ कि कस्तूरी जो है मिर्ग के कुंडल और उसके आत्मा में ही बसता है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए बन बन में घूमते रहता है। उसका सुगंध उसे नहीं मिलता है, सुगंध के में वो पागल होते रहता है। उसी तरह से जो आज के जो शासक प्रशासक हैं वो अपने अंदर राम नहीं ढूंढ करके वो जो है वो बाहर के राम को ढूंढते हैं। तो एक तरह से ये इनको राम के बारे में पता नहीं है। जबकि कबीर का जो राम है वो जो निर्गुण ब्रह्म में जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का जो राम है वो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने की बात हो रही है। क्योंकि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा जो राम का जो मूर्ति स्थापित किया गया है वो इनको भंजा रहे हैं, हिंदुत्व की नारा दे रहे हैं। हिंदुत्व के नारा देने के कारण राष्ट्रीय एकता अखंडता को भी चोट पहुँचेगा। इसका कारण है कि इस मंदिर के आधार पर देश के और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे मंदिर मस्जिद का झगड़ा उलझ चुका है। जैसे मान लिया जाए कि ज्ञान वापी का मस्जिद हो गया, फिर मथुरा का हो गया, कुछ दिन पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो मस्जिद को तोड़ा गया उसको लेकर के तनाव फैला हुआ है। इस तरह से देश के हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे सांप्रदायिक तनाव बढ़ते जा रहा है। सूर्यकांत हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी मानवीय राम की चर्चा की है, जो कीर्तिबास रामायण पर आधारित है, जो बंगाली रामायण के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन्होंने भी ब्रिटिश काल में ब्रिटिश से सत्ता प्राप्त करने के लिए, ब्रिटिश का विरोध करने के लिए उन्होंने इस कविता को लिखा था। तभी उन्होंने कहा था कि आराधन का दो आराधन से उत्तर। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश अगर जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो उसका उत्तर उसी रूप में दो, तभी वो ठीक होंगे, न तो नहीं होंगे। लेकिन इनका जो राम है न ये जोर जुल्म की बात कर रहे हैं, न किसी से मैंने मुक्ति की बात कर रहे हैं। इनका जो राम है वो तनाव पैदा करने वाला है, हिंदू मुस्लिम करने वाला है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है, दंगा फसाद कराने वाला है। और हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन आते आते ऐसा भारत में संभव हो, क्योंकि जिस तरह से ये मुद्दा उठा रहे हैं हर जगह, अयोध्या का मुद्दा, अनुच्छेद 370 का हटाना, इस तरह से ये सब सांप्रदायिक सौहार्द को ही बिगाड़ने वाली बात है और कुछ नहीं है। जबकि ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। इस चलते मोदी जी राम भरोसे हैं। इनको जो इनका पुरोहित था, इनको 3 दिन का उपवास करने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने 11 दिन उपवास रखा। क्योंकि धर्म से वही व्यक्ति डरता है जो अनपढ़ होता है, पद धारण करने से नहीं होता है। मुगल काल में भी बहुत ऐसे शासक हुए जो अनपढ़ गंवार थे, धर्म से डरते थे, वो सिर्फ शासक बने रहते थे। तो उनका हाल क्या हुआ, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। जैसे आप औरंगजेब को भी ले ले, हालांकि वो कुछ पढ़े लिखे थे, लेकिन धर्म से इतना डर था कि उनको जो भी उनका मुल्ला कहते रहे कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवा दो, तो ऐसा करते रह गए। अंततः उनका जो लाश था कि डेड होने के बाद बहुत दिनों तक पड़ा रहा और आपस में ही उनका जो पुत्र थे वो उलझते रह गए शासन के लिए कि कौन शासक बनेगा। उसी तरह से मोदी जी के बाद इस सत्ता की लड़ाई बीजेपी में इतने ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस सत्ता के लिए एक तरफ अमित शाह हैं, एक तरफ जेपी नड्डा हैं, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं। जिस तरह से औरंगजेब के पुत्र आपस में उलझते रहे थे, उनकी डेड बॉडी पड़ा हुआ महीनों दिन तक रहा
और सत्ता के लिए उलझते रह गए, उसी तरह से भी हो सकता है कि मोदी जी के बाद देश में ये धर्म के नाम पर आपस में ही सत्ता में उलझते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा ये देखने की ज़रूरत है, और कितने दिन तक होगा ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। इस चलते निर्गुण ब्रह्म ही सबसे बड़ा राम है, जो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, उस सबके लिए निर्गुण ब्रह्म की ही बात किया है कबीर ने। और जब भी देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है और जब छोटी जातियों का शोषण हुआ, तो वहीं से ये सब निकले, चाहे कबीर हो, सूर हो, दादू दयाल हो, रैदास हो, सभी ने अपनी बातों को सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए, शासक के मन में सुविचार लाने के लिए उन्होंने ऐसी बातें कही ताकि देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो, उसके बाद राष्ट्रीय एकता ठंडा मजबूत हो। तो उस राम, आज के राम में आसमान ज़मीन का फर्क है। क्योंकि मोदी जी राम भरोसे हैं, इनके राम भरोसे में लोभ है, सत्ता प्राप्त करना है, लेकिन कबीर के राम में या और जो भी मध्यकालीन संत थे उनके राम में कोई लोभ नहीं आता। उनका लोभ सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए है। उनका राम राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए है। उनका राम सम्मान की बात करता है, क्योंकि वो उनका भी ये भी कहना है, हरि के भजे सो हरि को होई, मैंने जो हरि को भजेगा वही जो भगवान को भजेगा भगवान के ही होंगे। उन्होंने एक दोहा और कहा था, जो तो बाबन बाभिन की जानी आन बाट है क्यों नहीं आनी। मैंने उनका कहना था कि तुम अपने को श्रेष्ठ समझते हो, ब्राह्मण समझते हो, ब्राह्मण माने एक विचारधारा है, तो तुम दूसरे ओर से मैंने जो माँ का जो गर्भ होता है उसको छोड़कर कोई और गर्भ से या योनि से क्यों नहीं जन्म लिया। इस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने एक तरह से धर्म पर ही कटाक्ष किया है। मुल्ला पंडित को भी उन्होंने पर हमला बहुत ज़बरदस्त किया है, क्योंकि शुरू से इतिहास उठा के देख लीजिए कि भारत में यही दो कम्युनिटी ने, चाहे वो मुल्ला हो चाहे पंडित हो, धर्म के नाम पर ही दो संप्रदाय को लड़ाते रहा। लड़ाने के कारण ही देश की स्थिति खराब हुई। मुस्लिम आक्रमणकारी लंबे समय तक शासन किए, उसके बाद अंग्रेज किए। अंग्रेज भी इस चीज़ को भाप गए थे, तभी उन्होंने 1857 के विद्रोह में कुचल दिया, चूँकि धर्म के नाम पर कुचल दिया। 1857 के बाद जब उनको लग गया कि हिंदू मुझे नहीं रहने देंगे, तो मुस्लिम को बढ़ावा देने लगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आता है, जो मुस्लिमों के लिए मोरलो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। वही सुधार के बाद 1947 में भारत का विभाजन होता है। उसी तरह से आज जो हिंदू धर्म के सुधार की बात हो रही है, हो सकता है कि भविष्य में भारत में भी ऐसी स्थिति हो, क्योंकि जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है। और ये देश की जनता रोकेगी। आज का 2024 का जो चुनाव होने वाला है, एक तरह से ये राम भरोसे मोदी जी लड़ रहे हैं, तो ये जनता को सोचना चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो या गरीब हो। ये चार जाति बता भी रहे हैं, लेकिन इनका चारों जाति, आप किसान देख लीजिए, फिर आंदोलन खड़ा कर दिए हैं। महिला का भी क्या स्थिति है, और ख़ास करके इनके पार्टी के लोग नहीं, चाहे कितने दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करने के साथ हत्याएं भी की है, चाहे वो हथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो। मैं नाम नहीं बताऊंगा, सबको पता है कि क्या इन लोग के साथ हुआ है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, इनकी पार्टी के लोगों ने किस तरह से आतंक मचाए हुए। तो राम तभी सफल होंगे जब सबकी समान हो, सब धर्म को समानता मिले। उसके बाद हिंदू धर्म की बात नहीं हो, क्योंकि राम राज्य में भी, अयोध्या के राम में भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती थी। वहाँ सिर्फ न्याय की बात होती थी, जस्टिस की बात होती थी। उनका ये भी कहना था कि अगर मैं गलत करूँ तो मेरा भी आलोचना करो, और उससे वो खुश होते थे। उसी आलोचना के कारण अपनी पत्नी को लंबे समय तक वनवास भेजा। तो आज का भी जो परिप्रेक्ष्य है ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सत्ता के लिए राम भरोसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सत्ता ब्रह्म है, और ब्रह्म में ही निर्गुण ब्रह्म है।
और पर्यवेक्षण भी लोग बता रहे हैं, जो प्रिडिक्शन आ रहा है इलेक्शन का यूपी में, कि लोग बतला रहे हैं कि सत्ता को 34 से 40 सीट पर बढ़त मिलने वाली है। तो इसमें सपा को कार्यकर्ता को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रास रूट पर अगर रात दिन एक मेहनत किया जाए तो हो सकता है कि सपा 34 से 40 सीट जीत सकते हैं। मैं यूपी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हिमाचल में भी कांग्रेस को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कर्नाटक में भी करना पड़ेगा, तेलंगाना में भी करना पड़ेगा, आंध्रा में भी करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में भी करना पड़ेगा। मेरा कहना जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ हैं, अगर वो मानवीय राम के भरोसे हैं तो ये लोग निर्गुण राम के भरोसे लड़ें, और निर्गुण राम को बढ़ावा देने वाला ओबीसी SC ST ही रहे हैं। चाहे जो भी कबीर हो, दादू दयाल हो, सब हो, उस सबका संबंध छोटी जाति से रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति से ही रहा है। तो यहाँ पे लड़ाई मानवीय राम और निर्गुण राम में है, और अंततः निर्गुण राम का ही जीत हुआ है। आज कबीर को अगर याद किया जा रहा है तो निर्गुण राम के कारण ही है। और ये अगर वो मोदी जी राम भरोसे, मानवीय राम भरोसे लड़ रहे हैं, तो धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ निर्गुण राम भरोसे लड़े। मेरी शुभकामना है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को सफलता मिलेगी। थैंक यू।